हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइज, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। यानी कि आपकी लव लाइफ में कैसा रहा आपका पास्ट, कैसा जा रहा है आपका करंट, और क्या रहेगा आपका फ्यूचर। तो वो चीज़ें आज हम टैरो से देखेंगे। आपको बस यहाँ पर ये ज़रूर से ध्यान रखना होगा कि आपकी लव लाइफ में जिनके साथ आप अपना पास्ट और प्रेजेंट देख चुके हैं, जिनके साथ आप अपना फ्यूचर चाहते हैं, उनको ध्यान में रखकर ही आप ये रीडिंग देखेंगे। उसके अलग पास्ट और प्रेजेंट देखना ज़रूरी है। डायरेक्ट फ्यूचर पे जंप आपको नहीं मारना है। उसकी वजह यह है, अगर आपसे पास्ट मिलता ही नहीं है, रेजोनेट ही नहीं करता है, तो बेकार है आपका करंट और फ्यूचर का देखना या डायरेक्ट फ्यूचर का देखना। क्योंकि कई बार होता है पास्ट में चीज़ें कुछ और होती हैं, करंट में कुछ और होती हैं और फ्यूचर में कुछ और होती हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब तक पूरी रीडिंग नहीं देखेंगे तब तक जो फ्यूचर भी देखा है वो भी बेकार रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपका पास्ट जान लेते हैं, आखिर क्या रहा, कैसा रहा लव लाइफ को लेकर। अगर वीडियो पसंद आए, कनेक्ट कर पाएँ तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। चैनल पर पहले से ही जुड़े हुए हैं तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और ग्रेटिट्यूड ज़रूर दें उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन को, जिनसे आप इस रीडिंग के दौरान अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं। जो भी रीडिंग होगी वो जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का या लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। कहीं कहीं पर आपको एनर्जीज वाइस वैसा लगेंगी, यानी कि पॉसिबिलिटी है आपको ऐसा लगे कि ये एनर्जीज आपकी ही हैं, क्योंकि एनर्जीज चेंज होती रहती है। पर्सनल रीडिंग लेनी है आपको अगर, तो आपको एक ईमेल आईडी दिखाई देगी, हिंदी टैरो डेक 222@gmail.com। तो उसके माध्यम से आप मुझ तक रीच आउट कर सकते हैं। उसके अलग मेरा कोई और पर्सनल नंबर नहीं है। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स के पास्ट के बारे में बताइए, लव लाइफ को लेकर कैसा रहा इनका पास्ट, गाइड कीजिए। बताइए प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ swords, 2 of cups, 2 of swords, king of cups। गाइड कीजिए, बताइए कैसा रहा व्यूअर्स का पास्ट अपनी लव लाइफ में। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए क्वीन ऑफ कप्स, द लॉर्ड, जस्टिस, द फूल, 9 ऑफ swords। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ पेंटिकल्स, प्रिंसेस ऑफ swords भी आ गई, 10 ऑफ कप्स, प्रिंस ऑफ कप्स। तो देखिए, सबसे पहले एनर्जीज डिस्कस कर लेते हैं। ये जो भी एनर्जीज आपको बताई जाएंगी ये उसी पर्सन की होंगी जिनके साथ आप अपनी लव लाइफ के बारे में जानना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है। उसके अलग है जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। उसके अलग यहाँ पर आपकी आई है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। तो मेजरली यहाँ पर ये एनर्जीज आई हैं। ठीक है, तो देखिए मुझे क्या दिखाई दे रहा है बेसिकली कि आप लोगों के रिलेशनशिप में ना पास्ट में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग रही। आप दोनों का रिश्ता काफ़ी बैलेंस में रहा, काफ़ी ज़्यादा आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और इवन आप दोनों एक दूसरे के साथ ही रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू करना चाहते थे। एज एन आप दोनों की काफ़ी बातें सिमिलर थी। आप दोनों सोल लेवल तक एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते थे, या आप दोनों को सोल लेवल तक एक दूसरे के साथ रहना पसंद आता था। आप दोनों इस रिश्ते में डेफिनेटली लीगली कमिटमेंट चाहते थे। इस रिश्ते को जो आपने खूबसूरती से बनाया था उसे में लीगली कमिटमेंट चाहते थे। अगर आप मैरिड नहीं थे तो, और अगर आप मैरिड थे तो ऑब्वियसली लीगली लेवल तक भी आप दोनों के रिश्ते पर स्टैंप लगी हुई थी।
आप इस रिश्ते में इतने ज़्यादा खुश थे कि आप दोनों को कुछ और दिखाई दे नहीं रहा था, इवन आपको तो स्पेशली, ठीक है, आपके पर्सन की नहीं, आपको तो डेफिनेटली इस पर्सन के अलग, इनके साथ जो भी आपका परिवार था या परिवार से रिलेटेड जो भी सपना था, आपको इसके अलग कुछ और दिखाई नहीं देता था। लेकिन यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पर्सन ना शुरुआत से काफ़ी ज़्यादा आपको कंफ्यूज्ड एनर्जीज़ में दिखाई देते होंगे। एक ऐसी एनर्जी जिसमें कभी तो ये आपको एक्सट्रीम लेवल पर प्यार दिखा रहे हैं, कभी तो एक्सट्रीम लेवल पर आपके लिए बहुत ज़्यादा डिवोटेड हैं और आपको लग रहा है कि ये आप ही के साथ रहेंगे हमेशा, और कभी एक्सट्रीम लेवल पर इन्हें आपका गुस्सा दिखाई देता होगा या ऐसा दिखाई देता होगा कि ये बस अकेले अपनी धुन में चलते जा रहे हैं, इन्हें आपकी परवाह है ही नहीं। चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड, यानी कि आपके पर्सन शुरुआत से काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग एनर्जीज़ में आपको दिखाई तो देते थे, लेकिन आपने अपनी एक अलग दुनिया ऑलरेडी बना रखी थी जिसमें आप जी रहे थे, जिसमें आप जीना चाह रहे थे और आप कुछ और देखना नहीं चाह रहे थे। एज एन आपके पर्सन आपको थोड़ा बहुत भी अपनी तरफ से प्यार दिखाते थे, फीलिंग्स दिखाते थे, तो आप उसमें ही अपनी खुशियाँ ढूँढ लेते थे, आप उसमें ही अपने आप को काफ़ी ज़्यादा खुश महसूस कर लेते थे। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है उसकी वजह कि इस पर्सन का फ़ोकस सिर्फ़ और सिर्फ़ आप नहीं थे, इनका फ़ोकस कोई और भी यहाँ पर था विद दिस प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स। ये महिला कोई भी हो सकती है, इनकी एक्स्ट्रा रिलेशनशिप हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, इनकी सिस्टर हो सकती हैं, इनकी मदर हो सकती हैं, ठीक है। तो इनका फ़ोकस ये भी था, जिस रीज़न की वजह से ये पर्सन कंफ्यूज रहते थे आपको लेकर, आपके साथ को लेकर, जो चीज़ें आपको पास्ट से ही दिखाई नहीं दी। और मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि सिर्फ ये महिला ही नहीं थी आप लोगों के रिलेशनशिप में, कोई पेरेंट्स इश्यूज़, कोई फादर इशू, कोई अथॉरिटिव पर्सन भी था इनकी लाइफ में, जिसका डंडा काफ़ी गरम था इनके ऊपर, जिनका काफ़ी इन्फ्लुएंस था इनके ऊपर, जिस रीज़न की वजह से ये पर्सन स्टार्टिंग से ही कंफ्यूज रहे, या एक्सट्रीम लेवल पे प्यार या एक्सट्रीम लेवल पे गुस्सा इनका होता रहा। जब इनका डंडा कम होता था तो ये आप पे अपना प्यार जाहिर करने लगते थे, जब इनका डंडा तेज हो जाता था तो ये आपको गुस्सा दिखाने लगते थे। और इसी जद्दोजहद के चक्कर में अल्टीमेटली इस पर्सन ने एक डिसीज़न लिया, वो डिसीज़न था रेस्ट लेने का, वो डिसीज़न था अपने मन को शांत करने का, और डिसीज़न था कहीं ना कहीं आपसे मूव ऑन करने का या इस रिश्ते में आपसे ब्रेकअप लेने का। और इन्होंने चुपचाप ये डिसीज़न लेकर अपने आप को शांत कर लिया इस रिश्ते को एंड करके, जिसका आइडिया आपको था ही नहीं कि ऐसा भी हो जाएगा। एज एन जिस चीज़ को आपने कभी सपने में नहीं देखा, आपने कभी किसी कैलकुलेशन में नहीं देखा, क्योंकि आप डेफिनेटली इन्हीं के लिए डिवोटेड रहे और आप हमेशा इन्हीं के साथ एक शुरुआत देखना चाह रहे थे। तो आप लोगों के रिश्ते में ब्रेकअप की वजह दिख रही है, मोस्ट प्रोबेबली पेरेंट्स फादर इशू ज़्यादा दिख रहे हैं, काफ़ी लोगों के केस में महिला दिख रही हैं, चाहे एक्स्ट्रा रिलेशनशिप हो, इनकी फ्रेंड हो, फ्रेंड के इन्फ्लुएंस में आकर हो, मदर हो, ब्रदर हो, मदर हो, सिस्टर हो, उनके इन्फ्लुएंस में आकर। और इस रीज़न की वजह से ही अल्टीमेटली इस रिश्ते में ब्रेकअप हुआ, इस रिश्ते को न्याय नहीं अन्याय मिला, और आप इस एनर्जीज़ में पास्ट में रहे, एज एन की पूरी तरह से डिप्रेशन का शिकार बन गए, एंजाइटी की तरफ बढ़ गए, क्योंकि आपको इनसे ये उम्मीद नहीं थी, आपको ये नहीं लग रहा था कि रिश्ता ख़त्म ही हो जाएगा, ये पर्सन आपको छोड़ ही देंगे, रिलेशनशिप को एंड ही कर देंगे। तो वो चीज़ें ना आप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाए, और ये जो भी इन्होंने डिसीज़न लिया, आपको उस डिसीज़न को एक्सेप्ट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तो ये पास्ट की चीज़ें रहीं कि पास्ट में क्या क्या हुआ, जो चीज़ें आपको किसी हद तक पता चल रही थी, लेकिन किसी हद पर आपको ये नहीं लग रहा था कि रिश्ता बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। हाँ, आपको डाउट रहता था, आप इन चीज़ों से डिस्टर्ब रहते थे, लेकिन ये नहीं उम्मीद थी आपको सपने में भी कि भाई ख़त्म हो जाएगा। और आप इस रीज़न की वजह से कितनी रातों सो नहीं पाए हो, कितनी रातें आप डर डर कर जागे हो, कितनी रातों में आपने रो रो कर निकाली है अकेले। तो वो चीज़ें दिख रही हैं आपके एज अ पास्ट, ठीक है। तो अगर आपसे इतना पास्ट रिलेट करता है तो करंट पर चलते हैं कि करंट में अब क्या सिचुएशन चल रही है आपकी लव लाइफ में, ठीक है।
गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए करंट की क्या सिचुएशन चल रही है व्यूअर्स की, उनकी लव लाइफ को लेकर। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स। 2 कार्ड्स आए हैं, द एम्प्रेस, 4 ऑफ कप्स, द डेविल, स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। गाइड कीजिए और बताइए। 8 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, द टावर, 7 ऑफ पेंटिकल्स। गाइड कीजिए और बताइए करंट सिचुएशन अब क्या चल रही है। द मून, बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्ट, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। एनर्जीज तो ओवरऑल सभी आ ही जाएंगी, क्योंकि देखिए अभी और भी कार्ड्स निकाले जाएंगे, तो एनर्जीज की टेंशन आप मत लीजिएगा। देखिए मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि करंट में भी आपकी सिचुएशन कुछ खास ठीक नहीं हो पाई है। जो पास्ट में रहा, बल्कि चीज़ें करंट में उससे भी बदतर होते हुए यहाँ पर नज़र आ रही हैं। एज इन की जो टावर मूवमेंट कभी एक वक्त पे इन्होंने आपकी ज़िंदगी में छोड़ा, वो टावर मूवमेंट आज तक शांत नहीं हुआ है। वो आंधी जो आपकी लाइफ में आई है वो अभी तक शांत नहीं हुई है। कुछ भी बदलाव अभी तक आपकी ज़िंदगी में नहीं आया है। जो आपका सपना ये तोड़ कर आगे बढ़े थे, वो सपना आज भी उसी मुकाम पर टूटा पड़ा है, उसमें कोई चेंज यहाँ पर नहीं आया है। इवन अब तो करंट में ये सिचुएशन हो गई है कि ये पर्सन ना डेविल जैसी हरकतें कर रहे हैं, यानी कि गुस्सा बहुत ज़्यादा हो गया है, या आप अगर इनसे बात करने की खुद से कोशिश कर रहे हैं तो ये आपको गुस्सा कर कर दिखा रहे हैं, चिड़चिड़ा कर दिखा रहे हैं, या बिल्कुल बात ही नहीं कर रहे हैं, ऐसा दिखा रहे हैं कि आपसे बात नहीं करना चाहते। जब जब आप इनसे बात करते हो या ये आपसे बात करते हैं तब तब इन्हें डिप्रेशन होता है। तो इस तरह से चीज़ें और ख़राब हो गई हैं। जो महिला थी कहीं ना कहीं वो स्ट्रांग हो गई हैं, जैसे वहाँ पे प्रिंसेस की एनर्जी में थी, यहाँ पर क्वीन की एनर्जी में हो गई हैं, काफ़ी स्ट्रांग अथॉरिटिव एनर्जी में ये आ गई हैं, जो बेसिकली आपके पर्सन को बिल्कुल अपने कंट्रोल में करती जा रही हैं, और आपके हाथ से जो सिचुएशन थोड़ी बहुत भी कंट्रोल में होती भी है वो भी अपने कंट्रोल में लेती जा रही हैं। आप इस वक्त में कैसी एनर्जी में हो जिसमें पूरी तरह से अपने आप को हारा हुआ फील करते हो, अकेला फील करते हो। इवन किसी पॉइंट पर आपको ऐसा लगता है कि आप सब हार गए, सब चीज़ें आपके हाथ से छूट गई हैं। जो आप अपने रिश्ते में एक हेल्दी शुरुआत करना चाहते थे वो काफ़ी सीक्रेटिवली ख़त्म कर दी गई हैं। वो चीज़ें आपके मन में डीप इनसाइड चलती हैं जिसे आप स्वीकार करना चाहते हो, ताकि आप हिम्मत से आगे बढ़ सको, हिम्मत करके आप अपनी एक नई शुरुआत कर सको, लेकिन आपसे हो नहीं पा रहा है। यानी कि आप अब करंट में उस सिचुएशन में हो, क्योंकि चीज़ें वर्स्ट होती जा रही हैं और ज़्यादा बिगड़ती जा रही हैं। तो आपके मन में अब ये चीज़ें चलती हैं अपनी लव लाइफ को लेकर कि अब इस लव लाइफ से अपना पाप छोड़कर, अपने आप को मुक्त कर कर, इसके लिए अट्रैक्शन छोड़कर मुझे अब अपने कैरियर पर, अपने स्किल पर या अपने फ्यूचर पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि आप इस वक्त में हर तरफ से हारे हुए हो, पैसों से भी, दिल से भी, अकेलेपन से भी। ओवरऑल आप अब एक लाठी ढूंढना चाह रहे हो, और वो लाठी आपको दिख रही है कि अपने आप को एम्बिशियस बनाना, इस इंसान से मूव ऑन करके आगे बढ़ना। क्योंकि ये इंसान किसी भी पॉइंट पर आपको करंट में ये नहीं दिखा रहे हैं कि ये आपके लिए अभी भी कोई इंटरेस्ट रखते हैं, अभी भी आपके साथ आना चाहते हैं, या अभी भी आपका वेट कर रहे हैं। तो वो चीज़ें आपको फ्रस्ट्रेट करती हैं, वो चीज़ें आपको अब करंट में वेट करने के लिए भी रोकती हैं कि तुम वेट मत करो, मूव ऑन कर जाओ, तुम इसके लिए दीवाने मत बनो, अपने आप पर वर्क करो। तो करंट में ये सिचुएशन है, यानी कि चीज़ें ना कुछ संभल में नहीं आई हैं पास्ट से लेकर अब तक, बल्कि और स्ट्रॉन्ग होती हुई और स्ट्रेंथफुल होते हुए दिख रही हैं। इस वक्त आप ना बहुत सीक्रेटिवली अपनी जॉब पर, अपने कैरियर पर फोकस कर रहे हो, यानी कि आप इस चीज़ का भी अता पता अपने पार्टनर को नहीं लगने दे रहे हो, बस आप काम पे लगे हुए हो। हाँ, आपके मन में ये चीज़ें आती हैं कि डेफिनेटली
इस इंसान पे किसी ने ब्लैक मैजिक करा है, इसे कंट्रोल करा है, क्योंकि अभी आपके बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, तो डेफ़िनेटली कुछ ऐसा होगा। तो वो चीज़ें आपके मन में चलती तो हैं, लेकिन आपको अब ये लगता है कि आप कुछ कर नहीं सकते हो, एकदम हेल्पलेस फ़ील करते हो। तो बस आप वेट भी कर रहे हो और करंट में आप अपना ध्यान भी डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये तो थी आपकी एनर्जी। करंट में इनका क्या हो रहा है कि ये डेफ़िनेटली किसी पॉइंट पर डेविल ही बनते जा रहे हैं, डेविल ही सोच रख रहे हैं। इनके दिमाग में कुछ ऐसा कचरा भरा गया है जिस रीज़न की वजह से ये पर्सन आपके ऑफ़र्स ले ही नहीं रहे हैं। यानी कि ये पर्सन डेफ़िनेटली अब काफ़ी हद तक नेगेटिव हो रहे हैं आपको लेकर, या जो भी हुआ आप लोगों के बीच में कन्फ्यूज़न इनकी साइड से हुआ, या जो भी था ना, उस चीज़ को पीक लेवल तक ये पर्सन लेकर जा चुके हैं। और इसी रीज़न की वजह से इनका फोकस बस ये है कि हाँ, ब्रेकअप हो गया, ठीक है। दिल से ये पर्सन बहुत कम सुनने लगे हैं, दिल को पूरी तरह से इग्नोर करना इन्होंने शुरू कर दिया है। आप खुद देख सकते हो, कोई भी इमोशनल एनर्जी यहाँ पर नहीं दिख रही है। जब जब ये दिल से देखते हैं, सोचते हैं, तो अब इन्हें आपकी याद आती है, आपके लिए अट्रैक्शन फील होता है, लेकिन साथ में ये भी तो याद आता है कि आपसे मूव ऑन ऑलरेडी कर चुके हैं, आपको छोड़ चुके हैं, आपके साथ के रिश्ते को छोड़ चुके हैं। तो इनके साथ ये हो रहा है कि इस वक्त में डेफिनेटली ये पर्सन डेविल जैसा काम कर रहे हैं, जिसमें दिल की सुनना ही नहीं चाह रहे हैं, सुनकर अनसुना कर रहे हैं, सुनकर उसे इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। और ऊपर से ये महिला, वो आप लोगों के बीच का जो कम्युनिकेशन था वो उसे ब्लॉक कर रही हैं, आपके पर्सन को पूरी तरह से पपेट की तरह कंट्रोल कर रही हैं, ठीक है। देखिए, आप देखिए, आपके पर्सन लॉयल थे, लेकिन अब यहाँ पर एकदम पेट की तरह दिखाई दे रहे हैं, जिसे यही महिला काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथफुली, काफ़ी स्मार्टनेस से कंट्रोल कर रही हैं, ठीक है। आपके पर्सन के दिल में जो सॉफ्ट कॉर्नर है इस वक्त में, वो इस महिला के लिए कुछ ज़्यादा ही दिखाई दे रहा है, जिस रीज़न की वजह से ये अपने दिल को, अपनी फीलिंग्स को इग्नोर कर रहे हैं। यानी कि ओवरऑल सिचुएशन पूरी अनकंट्रोल्ड मुझे करंट में दिखाई दे रही है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि अब क्या रहने वाला है इस सिचुएशन का, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर, ठीक है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए क्या रहने वाला है व्यूअर्स और उनके पर्सन की लव लाइफ का फ्यूचर। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, गाइड कीजिए, बताइए इस लव लाइफ का क्या फ्यूचर रहने वाला है। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। द मून, 8 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, इस लव लाइफ का क्या फ्यूचर रहेगा। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, द लवर्स, क्या बात है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, सॉरी वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड अवेकनिंग। क्या बात है, ये आई मजे की बात। तो देखिए, जैसे कि ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर आई है अवेकनिंग, तो यहाँ पर होगी अवेकनिंग आपके पर्सन की, जो अभी तक करंट में नहीं हो पा रही है, ठीक है। ये जो भी आप लोगों के बीच में आपकी लव लाइफ में जो एक पॉज लगा हुआ है ना, ये डेफिनेटली एक टेम्परेरी पॉज है, जो इस पर्सन की अवेकनिंग की वजह से लगा हुआ है। जैसे ही ये पर्सन अवेकन होते हैं, वैसे ही इस टेम्परेरी पॉज में एक न्यू स्टार्टिंग होगी। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप लोगों का साथ यहीं तक है, इस रिश्ते में डेफिनेटली आप लोगों का साथ आगे तक है। आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम या सोलमेट हैं। आप दोनों इस जन्म से नहीं, कई जन्मों से एक दूसरे के साथी हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप सोल लेवल तक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली ये पर्सन जो अभी इस वक्त में रास्ता भटक
भटके हुए हैं विद दिस 7 ऑफ कप्स कार्ड, ठीक है। ये पर्सन डेफिनेटली उस रास्ते से, भटके हुए रास्ते से सही रास्ते पर आएंगे। इनकी अवेकनिंग डेफिनेटली यहाँ पर होगी और इस रिश्ते में वो प्यार, इस रिश्ते में जो एक दूसरे का आपका साथ है ना, वो डेफिनेटली वापस से सही होगा। आज की डेट में डेफिनेटली ये सिचुएशन आपकी कंट्रोल से बाहर जा चुकी है, लेकिन फ्यूचर में आपके पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ बढ़ेंगे। फ्यूचर में डेफिनेटली ये पर्सन ही अपनी इंट्यूशंस की सुनेंगे और ये खुद से आपकी तरफ इस रिश्ते में ऑफ़र लेकर जाएंगे, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि इसमें वक्त इतना लग जाएगा कि आप पूरी तरह से बदल चुके होंगे, क्योंकि आप देखिएगा यहाँ पर आपकी एनर्जी आई है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जो पास्ट में आई थी क्वीन ऑफ कप्स। आप पूरी तरह से बदल जाओगे, आपकी जो सोच है वो मटेरियल सोच बन जाएगी, या फिर आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन बनते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। यानी कि आपको ना फ्यूचर में सिर्फ और सिर्फ इस पर्सन से ही प्यार करना नहीं, अपने आप से भी प्यार करना आ जाएगा। तो किसी पॉइंट पर अवेकनिंग आपकी भी होगी और इसी रीज़न की वजह से आपकी जो सोच है ना थोड़ी सी बदल जाएगी कि पैसा या अपने आप को भी प्रायोरिटी रखना चाहिए, सिर्फ एक इंसान पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। तो कुछ इस तरह की सोच मुझे आपकी बनते हुए दिख रही है। जो आप लोगों के केस में थर्ड पार्टी है वो यहाँ पर पूरी तरह से जाते हुए नज़र आ रही है विद दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, या जो भी थर्ड पार्टी है आप लोगों के केस में, देखो इसका तो नेचर यही रहने वाला है, सेल्फिश। लेकिन हाँ, आप लोगों के संगम को ये नहीं रोक पाएगी। ये जब जब कोशिश करेगी आप लोगों के मिलन को, आप लोगों के संगम को, तब तब ये अपने आप को हेल्पलेस पाएगी, तब तब ये अपने आप को स्टक पाएगी। यानी कि इसके जो भी पैतरे होंगे, जो भी चालें होंगी, जो भी ये इस रिश्ते को ख़त्म करने की कोशिश करेगी, वो पूरी तरह से उसमें नाकामयाब रहेगी। जो जैसी है वैसी रहेगी, ये कोशिश ज़रूर करेगी फ्यूचर में भी। लेकिन हाँ, जीत यहाँ पर आपको मिलेगी, आप दोनों के साथ को मिलेगी, ये यहाँ पर डेफिनेटली है। उसके अलग यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये थर्ड पार्टी भी थोड़ा, जैसे अभी सिर्फ और सिर्फ इसका फोकस आप लोगों के रिश्ते को तोड़ने पर लगा रहता है, तब इसके पास और भी ऑप्शंस होंगे, और भी चॉइसेस होंगी जिसमें इसका फोकस चेंज भी होगा। तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है काफ़ी लोगों के केस में, जो ये थर्ड पार्टी है आपके पर्सन के फैमिली मेम्बर में से कोई है, ठीक है। और अगर ये कोई और एक्स्ट्रा रिलेशनशिप है तो डेफिनेटली इसका कोई और रिलेशनशिप में जाना, इसकी पॉसिबिलिटी दिख रही है। यानी कि ये एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जो काफ़ी फ्लर्ट एनर्जी होती है, जहाँ फ़ायदा होता है, जहाँ अपना मतलब सीधा होता है, वहाँ पे तुरंत जंप मार लेती है। तो अगर ये एक्स्ट्रा रिलेशनशिप है, कोई फ्रेंड ही क्यों ना हो आपके पर्सन की, तो ये डेफिनेटली उस साइड चली जाएगी। तो ओवरऑल थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस ना के बराबर हो जाएगा, और वही ना के बराबर इन्फ्लुएंस ही आपके पर्सन की अवेकनिंग कराएगा, आपके पर्सन को आपकी तरफ खुद से बढ़ाएगा और आप दोनों का यहाँ पर मिलन कराएगा। और मिलन कौन कराएगा? यहाँ पर आपके एंजल्स, आपके जो भी यूनिवर्स हैं जिनमें भी आप भरोसा करते हैं, वो मिलाएंगे। लेकिन उतने पॉइंट के लिए आपको डेफिनेटली अपने आप पर, अपनी सोच पर काम करना होगा, अपने आप से प्यार करना सीखना होगा, अपनी वैल्यू बढ़ानी होगी। यानी कि आपको कहीं ना कहीं मूव ऑन करना होगा, तभी आप लोगों का मिलन होगा। अब बहुत से लोग कहते हैं मैम तब आने का क्या मतलब जब हम ऑलरेडी डिटैच्ड हो गए। जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है होना वही होता है। अब दोनों के साथ ये हुआ, स्पेशली आपके साथ ये हुआ कि आपने इस इंसान को ही अपना लाइफ का मोटिव मान लिया। आप यहाँ पर आकर ये चीज़ें भूल गए कि आपके और भी उद्देश्य हैं, उसी को तो अवेकनिंग कहते हैं। तो जब तक आप उन चीज़ों को, अपने लाइफ, अपने आने के मकसद को नहीं जान पाओगे, अपना फोकस इस पर्सन से नहीं हटाओगे, तब तक डेफिनेटली चीज़ें बिगड़ेंगी, डिसबैलेंस होंगी। तो फ्यूचर में डेफिनेटली आपका साथ है, ये चीज़ें हैं। मिले भी आप लोग इसीलिए हो क्योंकि आप लोगों का रिश्ता इस जन्म का नहीं है। वो हाँ, मैंने पास्ट में भी आपको ये चीज़ें बताई। और देख लेते हैं, ठीक है।
गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए कि अब फ्यूचर में व्यूअर्स और उनके पर्सन मिलेंगे या नहीं। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए कि अब फ्यूचर में इन दोनों के मिलने की पॉसिबिलिटी है या नहीं। गाइड कीजिए। द सन गाइड कीजिए, बताइए कि अब फ्यूचर में व्यूअर्स और उनके पर्सन की मिलने की पॉसिबिलिटी है या नहीं। गाइड कीजिए, बताइए। व्हील ऑफ फॉर्चून गाइड कीजिए, बताइए कि अब फ्यूचर में इनके मिलने की पॉसिबिलिटी है। द लवर्स फिर से आया है एंड बॉटम ऑफ द डेक आपका जस्टिस आया है। तो भाई देखो, आप लोगों को न्याय यहाँ पर मिलेगा। जो पास्ट में न्याय नहीं हुआ इस रिश्ते में आप लोगों के साथ, वो न्याय यहाँ पर डेफिनेटली मिलेगा। बिग यस को डिनोट करता है द सन, यानी कि डेफिनेटली आप लोगों का साथ है। कुछ समय की कार्मिक साइकिल है जो पूरी होनी ज़रूरी है, और होनी भी ज़रूरी इसलिए है क्योंकि दोनों का अवेकन होना ज़रूरी है। ट्विन फ्लेम और सोलमेट जर्नी में आप दोनों की होने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर बेहद ज़्यादा दिख रही है। जिस रीज़न की वजह से अलग भी होगे और जिस रीज़न की वजह से मिलोगे भी वापस से, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी यहाँ पर है आप लोगों के मिलने की फ्यूचर में। तो देखिए, मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि काफ़ी लोगों के केस में तो आप लोग अक्टूबर मंथ में मिल जाओगे, ठीक है, यानी कि ये जो कमिंग अक्टूबर मंथ आ रहा है। और काफ़ी लोगों के केस में यहाँ पर वक्त लगेगा, चाहे वो वक्त 10 महीने ही क्यों ना हो। तो डिपेंड करता है किस सिचुएशन पे आप हो, अवेकनिंग के किस प्रोसेस पे आप या आपके पर्सन हो। जो जितना डिले कर रहा है उसको उतना ही वक्त लगेगा, लेकिन 10 महीनों के अंदर अंदर काफ़ी लोगों के मिलने की, जुड़ने की पॉसिबिलिटी है। और आपसे बेसिकली ये बोला जा रहा है कि इतने वक्त तक ये नहीं है कि आपको इंतज़ार करना है, इतने वक्त तक आपको अपने अवेकनिंग के प्रोसेस पर चलना है, अपनी सोच को बदलना है, अपनी प्रायोरिटीज़ को बदलना है। तो ये भी है, अगर आप इतने वक्त तक ये चीज़ें नहीं करोगे तो डेफिनेटली ये समय डिलेज होगा। तो 10 मंथ इसीलिए बोले गए हैं ताकि आप अपने अवेकन के प्रोसेस पर काम करना शुरू कर दो। अगर आप काम करने में डिलेज करोगे, नहीं करोगे, तो डेफिनेटली 10 महीने तभी लगेंगे। तो उन्हीं लोगों को लगेंगे ये 10 मंथ्स, वरना तो आप लोगों में से काफ़ी लोगों के मिलने की पॉसिबिलिटी अक्टूबर मंथ ही है, ठीक है। तो ये थी मेरी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, कनेक्ट कर पाए हो। अगर क्लियरिटी मिलती है, कनेक्ट कर पाते हैं तो बताइएगा ज़रूर, और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स मैं लेकर आ सकूं, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।